हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 17 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं एक बार। देखो लिखा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च 2022 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास। दास की बुक के अंदर जो है कुछ बैलेंसेज दे रखे हैं और उनकी नीचे डिटेल बता रखी है क्या क्या बनाना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो जी, ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्टिंग करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने आपको नाम भी बताया था। इनको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, याद रखो। और ट्रेडिंग का दूसरा नाम भी अलग से भी, इसको वी कैन से गुड्स अकाउंट, क्योंकि इसमें सारी गुड्स से रिलेटेड और गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस ही आएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखो स्टार्ट करने का वे क्या है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, इधर परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, इधर सेल और सेल में से सेल रिटर्न माइनस, और इधर लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जरा ध्यान से करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते जाएंगे, एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे। लिखो जी, सबसे पहले देखो, सबसे पहले कोशिश क्या करो, ओपनिंग स्टॉक लिख लो, ज्यादा अच्छा है। ओपनिंग स्टॉक देख लो। कैसे पता चलता है? डेट से भी पता चलता है। कई बार स्टॉक के आगे ये नहीं लिखा होता है ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा। देखो, 2 स्टॉक क्वेश्चन में मेंशन है। एक के आगे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2021 और एक बिल्कुल नीचे एंड में दे रखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022। यानी कि 2 स्टॉक हैं, एक 21 का और एक 22 का। जो 22 का है वो क्लोजिंग स्टॉक और जो 21 का वो बिगनिंग यानी कि ओपनिंग स्टॉक। उसकी वैल्यू लिख दो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की 1,76,000, ये लो। और हाथ क्या था, आप यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक, जो दिक्कत ना पड़े। मैं आपको तरीका देखो बहुत आसान होता है करने का। अब जरा आगे चलते हैं। अब यहां परचेजेज लिखो आप, परचेजेज। क्वेश्चन में परचेजेज चेक करते हैं कितनी दे रखी है। परचेजेज क्वेश्चन में दे रखी है 6,83,000। रिटर्न आउटवर्ड माइनस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं? परचेज रिटर्न को, और रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न को आउटवर्ड। चलो जी, कितनी वैल्यू दे रखी है आउटवर्ड की? 22,000। ये यहां लिख दिया हमने। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो 6,61,000। ये तो हमने परचेजेज लिखी। अभी तक देखो क्या काम किया, दोनों स्टॉक लिख दी, ओपनिंग और क्लोजिंग। परचेजेज लिख दी, सेल्स को यहां लिख दो, दे रखी है सेल्स शुरू में। सेल्स आपको दे रखी है 9,20,000। 9,20,000 माइनस कर दो इसमें से सेल्स रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। वो आपको मेंशन है क्वेश्चन में, रिटर्न इनवर्ड 13,000। 9,07,000 ये आ गया हमारा। यहां तक तो क्लियर हो गया या कोई डाउट? 9,07,000 और 240 इधर की बात करते हैं तो ये आ गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस लिस्ट में से देखते जाएंगे कौन कौन से डायरेक्ट है। मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट बता दी थी, याद करो। सेकंड जो हमने वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन पार्ट वाली, उसके अंदर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट दी है। वो सारे डायरेक्ट हैं और जो बच जाएंगे वो सारे इनडायरेक्ट हैं। अब जरा यहां से स्टार्टिंग करते हैं। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, लिखो कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज ए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। और कभी कैरेज के साथ आउटवर्ड आ जाए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा 24,000। नेक्स्ट चलते हैं, रेंट, डिस्काउंट, सारे इनडायरेक्ट चलते आ रहे हैं। पोस्टेज, दिस, इसके अंदर एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस है पूरे क्वेश्चन में। ये अब हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको टोटल करते हैं। इधर का टोटल बनता है 11,40,000, 47,000 लिख दो। इधर का भी लिखो 11,47,000। इधर का टोटल करते हैं, ये बनता है 11 लाख सम, ये देखो 47। इधर कम बनता है तो जो बड़ा होगा वो लिखेंगे। और यहां पर क्या लिखते हैं आपको पता हो? ग्रॉस प्रॉफिट। अब वो कैसे निकलेगा वो देखो, यही आपको दिखाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो बड़ी फिगर है आपने लिखनी नहीं है, आपको समझाने के लिए। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है देखो, ये आप यहाँ निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट। ये रहा, टोटल करो 11,47,000 इधर का आ रहा है और उसमें से इधर का टोटल माइनस कर दो। इधर का टोटल माइनस करोगे तो 8,61,000 आ रहा है। और अब ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी इसको इसमें से माइनस कर दें तो वो 2,86,000 आ रहा है। इट इज प्रॉफिट। ये क्या चीज आ गई हमारी? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको इसमें से माइनस किया
तो 286 आएगा जो जीपी है, जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट है, वो लिख दिया हमने। अब इसका जो है ट्रांसफर कर दो, लिख दो यहाँ पर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड, इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज क्लियर हो गई? दोबारा से समझ लो एक बार, बहुत आसान है। दो स्टॉक दिए होंगे जनरली, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, ना लिखा उनके आगे ओपनिंग क्लोजिंग तो डेट से पता लग जाएगा। जो बिगिनिंग डेट है वो ओपनिंग और जो एंडिंग डेट है वो क्लोजिंग। उसके बाद सेल्स इधर और परचेजेज इधर, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस, परचेज में से परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में खाली हमें एक ही दिया था तो हमने एक ही ले लिया। ये चीज क्लियर हो गई आपकी? अब जरा चलते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं। अच्छा एक और बताता हूं, ये जो रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड है इसमें भी बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन है। देखो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। देखो इनवर्ड का मतलब क्या होता है, इन से लगाया करो। आउट का मतलब क्या है, आउट। जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे पास आएगी और जैसे वो डिफेक्टिव हुई तो हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो गुड्स आउट हो रही है। तो यानी कि ये आउटवर्ड कब लगता है, परचेज रिटर्न के लिए। इन देखो हमने कस्टमर को सेल कर दिया लेकिन वो गुड्स डिफेक्टिव थी, उसने गुड्स को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया हमें। हमारी बिजनेस में क्या आ रही है, वो इन हो रही है तो इनवर्ड। ऐसे भी लगा लिया करो, इनवर्ड किसको बोलते हैं और आउटवर्ड। तो ये क्लियर हो गया? अब इसका आगे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ लिखते हैं आप याद रखो, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला था हमारा अभी, वो लिख दो आप यहाँ, जो हमने निकाला अभी ट्रेडिंग अकाउंट से 2,86,000। इसको यहाँ बीडी भी बोल सकते हैं, उधर सीडी बोल सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आया जो ट्रेडिंग से निकला था। अब शुरुआत करते हैं इसकी। इधर की साइड क्या आएगा आप याद रख लो थोड़ी देर के लिए। इधर की साइड क्या आएंगे हमारे एक्सपेंसेज और उधर क्या आएगी इनकम। अब ऑर्डर वाइज चलो, देखो सेल्स हो चुका ट्रेडिंग में, ऐसे ऐसे करते जाओ। परचेजेज हो गया, रिटर्न हो गया, स्टॉक कैरेज, रेंट आएगा, यहाँ लिखो टू रेंट 22,000। इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट। ये जितने मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहा हूं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। डिस्काउंट 37,500। उसके बाद प्रिंटिंग लिख दो, प्रिंटिंग 7,200। प्रिंटिंग के बाद आगे दे रखा है इंश्योरेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको मैंने लिस्ट दे रखी है, उनके अलावा जितने एक्सपेंस बचेंगे सारे इनडायरेक्ट हैं। आप वो वाली वीडियो वॉच करें, सेकंड वीडियो है हमारी इसी चैप्टर की, उसमें हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की आपको पूरी लिस्ट दे दी। जो उसके अलावा एक्सपेंस बचते हैं वो सारे इनडायरेक्ट, वो इधर आएंगे। इंश्योरेंस 5,000। उसके बाद आगे इंश्योरेंस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अमाउंट दे रखा है आपको 14,000। चलो जी अब इधर चलो, पोस्टेज एंड कुरियर लिख दो, पोस्टेज एंड कुरियर अमाउंट है 6,200। जो जो एक्सपेंस है ये सारे इनडायरेक्ट चलते आ रहे हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेज यानी कि स्मॉल एक्सपेंसेज, मिसलेनियस कल भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। जो स्मॉल एक्सपेंसेज हैं जैसे न्यूज़पेपर परचेज कर लेना, कुछ और ऐसे जैसे टी एक्सपेंसेज हैं, इट इज कॉल्ड मिसलेनियस एक्सपेंसेज। उसके बाद बैड डेट, जो डेटर से पैसा हमारा नहीं मिल पाया उसको क्या बोलते हैं हम, बैड डेट 4,000। जो क्रेडिट सेल करी लेकिन डेटर से रिकवरी नहीं हो पाई उस अमाउंट को बोलते हैं बैड डेट। डेटर है आपकी असेट्स, क्रेडिटर, लायबिलिटी, ये सब है बिजनेस। खत्म हो गया अब हमारे ये एक्सपेंसेज सारे। अब जरा इनका टोटल करते हैं। अब इनका टोटल करते हैं तो इधर बनता है 180, 286 वो ज़्यादा है और इधर का चेक करो ये वाला कम है, तो दोनों साइड क्या लिख देंगे 2,86,000। जो बड़ी फिगर है लिख दो 2,86,000 और यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट। चलो जी अब नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। उधर का टोटल आया 286, ये देखो कैसे आया, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हैं, वो आया 181,100, 1,81,100। कहाँ से आया ये नीचे वर्किंग में कर लिया करो आप नेट प्रॉफिट। इधर का टोटल करते हो तो 2,86,000 बना हुआ है क्रेडिट साइड का। क्रेडिट में तो आइटम ही एक है, कोई उधर और कोई दे ही नहीं रखी थी। और इधर 1049 आ रहा है, 1049।
1,04,900 आ रहा है इधर का टोटल करते हैं तो, और इसको जब माइनस करोगे तो 1,81,100 आ जाएगा। और अब इसको आप यहां लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा, क्लियर है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, यानी कि सबसे पहले ट्रेडिंग बनाओगे, याद रख लो, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ट्रेडिंग के बाद अगली बारी किसकी आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की, उससे नेट प्रॉफिट, और उसके बाद बैलेंस शीट। अच्छा, हमने ये सेपरेट बनाए हैं, हम सेपरेट भी बना सकते हैं और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को ज्वाइंट भी बना सकते हैं। ऊपर ही ट्रेडिंग बना दिया, उसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। तो अलग बनाओ, चाहे जो है इसको इकट्ठा बना लो, चाहे अलग अलग बना लो, दोनों ठीक होते हैं। अब बैलेंस शीट करते हैं। चलो जी, अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। देखो हमने बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट का दूसरा नाम याद रखो, वाइवा में काम आएगा। इट इज कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन स्टेटमेंट। तो आपको ध्यान रखना होगा, बैलेंस शीट का अदर नेम भी है पोजीशन स्टेटमेंट, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का अदर नेम है इनकम स्टेटमेंट। अब जरा यहां से स्टार्टिंग करते हैं। देखो बैलेंस शीट की, या लाइबिलिटी साइड से शुरू करो या एसेट से, जैसे जैसे आए उसी हिसाब से कर दो। कैपिटल लिखो, सबसे पहले कैपिटल दे रखी है आपको, ये रही। कैपिटल का अमाउंट लिख दो 5,25,000। ये मैंने इस कॉलम में क्यों लिखा है, इट इज कॉल्ड इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम है, क्योंकि अभी इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे और यदि ड्राइंग से तो लेस करेंगे, इसलिए यहां लिखते हैं इनर कॉलम में। नेक्स्ट चलते हैं, डेटर आपको दे रखा है, डेटर लिख दो 2,20,000, 2,20,000। डेटर के बाद क्रेडिटर दे रखा है, थोड़ा स्पेस देके लिख दो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 1,28,000, 1,28,000। और लोन फ्रॉम साहिल है, लिख दो लोन फ्रॉम साहिल, लोन फ्रॉम साहिल। वो अमाउंट दे रखा है 50,000। इट इज द लाइबिलिटी, क्योंकि हमने ले रखा है। लोन टू साहिल आएगा तो चेंज हो जाएगा मीनिंग, तब असेट्स में आ जाएगा, हमने दे रखा है। आगे कैपिटल दे रखा है और ड्राइंग्स भी है। ड्राइंग्स को लेस करो यहां से, ड्राइंग्स 19,100। हम ऐसे ब्रैकेट भी दिखा सकते हैं, ब्रैकेट मींस माइनस 19,100। उसके बाद बिजनेस प्रेमिसेस, इट इज असेट्स, बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस है 3,90,000, लिख दो 3,90,000। उसके बाद दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर लिख दो 15,000, फर्नीचर 15। और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है नीचे, याद करो, ये दो जगह आना है, ध्यान रखना। इट इज द एडजस्टमेंट, और सारी आइटम सिंगल इफेक्ट करती हैं, खाली क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग में भी लिया था, क्रेडिट साइड 2,40,000। उसके बाद इधर आ जाओ, अब यहां पर आप ऐड करो नेट प्रॉफिट जो आया था आपका, नेट प्रॉफिट 1,81,000, 1,81,100। अब इनका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। वो जो बनता है 6,87,000, 87,000 माइनस करोगे तो। अब इनका टोटल करते हैं। जब हम टोटल करते हैं तो 8,65,000 बन रहा है टोटल। ये बन गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी कि ट्रेडिंग भी बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों इसमें बनाने थे, वो तीनों के तीनों इसमें कंप्लीट हो गए। चलो जी, 18 क्वेश्चन की बारी आ गई। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज एट दिस। हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और आनंद की बुक में। तो सबसे ऊपर हेडिंग डाल दिया करो इन द बुक्स ऑफ आनंद, जिसकी बुक में पास कर रहे हैं। पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। हम चाहें तो दोनों को ज्वाइंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं आएगा, तो अलग अलग बना ले। एग्जाम में भी आप चाहे इसको ज्वाइंट बना लो, चाहे सेपरेट बना लो, दोनों ठीक होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करते हैं। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखो आपको ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग इधर। दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर परचेजेज, यहां सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंस। सबसे पहले ढूंढो यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 99,450, लिख दो 99,450। 2 करो यहां ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है, कभी गलती नहीं होगी। और हाथ के हाथ क्लोजिंग स्टॉक आप इधर लिख दो, वो भी दे रखा है आपको। कोशिश किया करो इस तरीके से करोगे तो गलती नहीं होगी। क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000, 1,43,000। अब परचेजेज की बात करते हैं। यहाँ पर परचेजेज आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 6,20,920। 2 परचेजेज करो, परचेजेज 6,20,000
920। इसमें परचेज रिटर्न नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न तो नहीं है। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न होगी तो इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर माइनस करके यहाँ दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में थी नहीं। अब आगे चलते हैं। सेल्स भी आपको दे रखी है 7,81,820, 7,81,820, या लिख दो बाई सेल्स। ये मेरा बीच में वैसे ही स्पेस आ गया, आपने स्पेस नहीं छोड़ना। आगे चलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। लिखो यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं। डेबिट साइड में देखो, डेबिट साइड में आपको एक तो वेजेज दे रखा है, वेजेज लिख दो। वेजेज का अमाउंट आपको दे रखा है 43,000। ऐसे क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा एक बार, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में देखो, जैसे डेटर था, असेट्स है, सैलरी है, एक इनडायरेक्ट है, डिस्काउंट, फर्नीचर फिटिंग, ऐसे आपको निगाह देखनी पड़ेगी सारी। तो वेजेज ही मिल रहा था इसमें डायरेक्ट, तो वेजेज हमने लिख दिया। चलो जी, अब इधर का टोटल करते हैं। 9,24,820, 9,24,820 आ रहा है। दोनों साइड का लिख दो इधर, 9,24,820। क्यों? क्योंकि इधर का तो 7 लाख समथिंग बन रहा है, दिख रहा है यहीं से, और उधर का 9 लाख समथिंग था, तो जो बड़ा होगा वो लिखते हैं। अब यहाँ लिखो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 161,450 आया। ये कहाँ से आया ये भी बता देता हूँ। उधर का टोटल आपने करा, यहाँ नीचे कर लो, ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखो। आप करते हो तो 924,820 तो इधर का आ रहा है, ये वाली साइड का। ऐसे ही इधर की साइड का भी कर लेंगे। वो 763370 बनता है, 763370। वो करोगे तो 161,450 आ जाएगा आपका। अब ये चीज़ क्लियर हुई। और इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दो अब आप, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये तो कंप्लीट हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी प्रॉफिट को जो आया है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड में। चलो जी शुरुआत करते हैं। चलो जी, अब यहाँ पर शुरुआत करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने निकाला था अभी, ग्रॉस प्रॉफिट, ये बीडी 161,450 याद करो, अभी निकाला था हमने 1,61,450। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखते जाओ। अब आप ये देखो, क्रेडिट बैलेंस से शुरू करो। एक आइटम दे रखी है बैड डेट रिकवर्ड, इट इज इनकम, वो यहाँ लिखी जाएगी, बैड डेट रिकवर्ड। कितना दे रखा है आपको? 1750 लिख दो यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में एक अच्छा पॉइंट है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं। जब क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और जितने भी डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड लिखे जाएंगे, यदि वो एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट है तो। अब यहाँ से ढूंढो कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो डेटर के नीचे सैलरी दे रखा है आपको, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी 40,000। आगे चलते हैं। सैलरी के बाद डिस्काउंट दे रखा है 10,000, लिख दो डिस्काउंट 10,000। उसके बाद आपको फिक्सचर एंड फिटिंग, इट इज असेट्स, ये नहीं आएगा। फिर पोस्टेज दे रखा है, पोस्टेज लिखो, पोस्टेज दे रखा है 2730। उसके बाद दे रखा है बेड डेट, लिख दो बेड डेट। बेड डेट क्या है? जो डेटर से हमारा पैसा डूब गया, बेड डेट हो गया 2870। नेक्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है इंटरेस्ट का, इट इज ऑल्सो एक्सपेंस 12,950, 12,950। उसके बाद इंश्योरेंस, इट इज ऑल्सो एक्सपेंस इनडायरेक्ट, इंश्योरेंस 4170 लिख दो। मशीनरी असेट्स है, स्टॉक भी असेट्स है, परचेज, और एक रह गया लास्ट में 2 सेलिंग एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस। ना भी पता चले आपको कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट, हमने इसकी लिस्ट बना रखी है। आप वो लिस्ट देख लो, हमारी वीडियो सेकंड, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट है। उनके अलावा जितने भी एक्सपेंस है सारे इनडायरेक्ट है। अब ये हमारा यहाँ तक तो टोटल हो गया। अब इसको टोटल करते हैं। अब उधर का टोटल करते हैं। 163,200 आ रहा है, 163,200 करेंगे तो 1,63,200। और उसके बाद यहाँ निकालते हैं अब नेट प्रॉफिट। देखो ये रहा। अब ये कैसे आएगा ज़रा वो चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट जो आया हमारा वो 88,730 आया, इनका माइनस करोगे तो
और ये निकला कैसे वो भी बताता हूँ आपको। ये देखो ये रहा नेट प्रॉफिट, ये लिख लो आप यहाँ नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। उधर का टोटल करो 1,63,200 और इसके बाद फिर ये जितने भी हमारे एक्सपेंस थे इनका टोटल करो। इनका टोटल करते हो तो 470 आ रहा है, 470। ये माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्या चीज़ आ गई हमारी, नेट प्रॉफिट। अब ये जो है इसको लिख दो यहाँ पर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको कहाँ भेजते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं। यदि लेट करो हमारा डिफरेंस इधर का ज़्यादा बन जाए और उधर कम हो तो उधर नेट लॉस लिखते हैं, लिखेंगे वहाँ पर भी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये चीज़ क्लियर हुई। निकालने का तरीका बता दिया, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। उधर का टोटल करो, इधर का टोटल करो, वो डिफरेंस लिख दो। ये टोटल उधर का करा तो इतना बना था, इधर का टोटल किया तो 74,470 आया, उसको माइनस किया तो 88,730 हमारा आ गया। ये नेट प्रॉफिट है। अब आगे चलते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। चलो जी, अब बैलेंस शीट की बारी आ गई। स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट। देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आपने लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए। ये वाइवा में कई बार पूछता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट, देन यू विल से पोजीशन स्टेटमेंट। अब स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल लिख दो आप, और इनर कॉलम में लिखना क्योंकि उसमें प्रॉफिट हमने ऐड करना होगा 3,60,000। उसके बाद आगे चलते हैं। क्रेडिटर दे रखे हैं, थोड़ा स्पेस दे के लिख देते हैं क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 87,200, लिख दो 87,200। नेक्स्ट बिल्स पेबल हैं, बिल्स पेबल लिख दो। ये भी लाइबिलिटी है हमारी। जो अब असेट्स और लाइबिलिटी है वो आएंगी, असेट्स इधर और लाइबिलिटी इधर। 25,270। उसके बाद सेल्स यानी आना, बैड डेट हो गया, लोन आएगा 1,20,000, लोन लिख दो 1,20,000। अब आगे चलते हैं। फिर डेटर दे रखा है आपको, डेटर लिख दो। डेटर्स कितने दे रखे हैं, 38,850। उसके बाद दे रखा है फिर सैलरी, ये सब एक्सपेंस है। फिक्सचर एंड फिटिंग वो भी लिख दो यहीं पर, असेट्स है फिक्सचर एंड फिटिंग। फर्नीचर का पार्ट, फिक्सचर एंड फिटिंग्स कितनी दे रखी है, 1,61,550। चलो जी। उसके बाद पोस्टेज ये एक्सपेंस है, बेड डेट ये हम ले चुके P&L में। मशीनरी नहीं लिया, मशीनरी असेट्स है, लिख दो। जो असेट्स होगी असेट्स में दिखा देंगे, और जो लाइबिलिटी होगी वो लाइबिलिटी में। और जो एक्सपेंसेज हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिए वो यानी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, असेट्स, और इधर क्या आएगी, लाइबिलिटी। मशीन के बाद स्टॉक हो गया, परचेजेज, वेजेज। बिल्डिंग आ गया, बिल्डिंग लिखो असेट्स है, बिल्डिंग। ये 2,37,800। उसके बाद सेलिंग ये हो गया। और एक क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना होता है, याद रख लो, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर आप लिखो नेट प्रॉफिट जो हमारा निकला था, याद करो। नेट प्रॉफिट आया था 88,730। अब इसका टोटल कर दो, 730, 8, 4 और 4, 4,48,730, 4,48,730। अब इनका टोटल करते हैं। जो टोटल आएगा वो टोटल जो आ रहा है 681,200 आ रहा है, 681,200। इधर का भी करोगे तो 681,200। दोनों साइडें हमारी मैच करती हैं। इसका मतलब क्या है, इधर का भी टोटल कर लो और उधर का भी। यदि वो मैच कर गया तो समझ लेना हमने जो वर्क किया सारा ठीक है। अब आज हमारा ये 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।